मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन को एक और नई सौगात दी है। आने वाले समय में उज्जैन में भी आकाशवाणी केंद्र बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने दिल्ली में केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन से मुलाकात कर उज्जैन में आकाशवाणी केंद्र प्रारंभ करवाने का अनुरोध किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर मुरुगन ने इसकी सहमति दे दी है। इसको प्रारंभ करवाने के लिए आश्वासन भी उन्होंने दिया है। भोपाल के सुभाष नगर में बीती रात दर्दनाक हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया है। तेज रफ्तार थार गाड़ी ने बाइक सवार और ई रिक्शा को टक्कर मार दिया। बताया जा रहा है कि थार सवार युवक नशे में था। रिक्शा चालक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि बुजुर्ग एक निजी स्कूल में गार्ड की नौकरी करता था और रात को वो ई रिक्शा चलाता था। तो एक थार ने ई रिक्शा और बाइक सवार को टक्कर मारी। इस हादसे में ई रिक्शा चालक की मौत हो गई। रिक्शा चालक बुजुर्ग की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भोपाल के सुभाष नगर से ये बड़ी खबर, जहां बीती रात दर्दनाक हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार थार गाड़ी ने बाइक सवार और ई रिक्शा को टक्कर मार दी। बताया जा रहा था कि थार सवार युवक नशे में था। रिक्शा चला रहे बुजुर्ग की मौके पर ही इसमें मौत हो गई है। बता दें कि बुजुर्ग एक निजी स्कूल में गार्ड की नौकरी करता था और रात में ई रिक्शा चलाता था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात के बाद प्रतिक्रिया दी, जहां उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश नई उड़ान भरने को तैयार है। इससे क्षेत्र में भविष्य में कई नवाचार देखने को मिलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तीव्र गति से कार्य हो रहा है। मुझे संतोष है कि मध्य प्रदेश न केवल सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध करा रहा है, बल्कि किसानों को भी सौर ऊर्जा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। मैंने इसमें काम चालू कर दिया। मैंने पिछले समय हमारे माननीय केंद्रीय राज्य सूचना एवं प्रसारण मंत्री से डॉक्टर एल मुरुगन से निवेदन किया था कि उज्जैन में आकाशवाणी का केंद्र प्रारंभ करें, ताकि सिमस्त जो 2028 में आ रहा है, और वैसे भी एवरेज हमारी लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा धार्मिक पर्यटन के माध्यम से आवागमन उज्जैन में हो रहा है यात्रियों का। ऐसे में आकाशवाणी का केंद्र भी उज्जैन में खुले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बात की सैद्धांतिक स्वीकृति माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मंत्री एल मुरुगन द्वारा दी गई है, जिसमें भविष्य में वो आकाशवाणी का केंद्र उज्जैन में चालू कर रहे हैं। और तुरंत ही तब तक जब तक आकाशवाणी का स्टूडियो बने, उन्होंने इंदौर के माध्यम से हमारे उज्जैन के प्रोग्राम को चालू करने की व्यवस्था बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। और वो हमारा चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस विधायक साहिब सिंह गुर्जर के अशोकनगर में एक सभा के दौरान दिए गए बयान से मध्य प्रदेश में बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया है और इस पर प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई है, जिसे लेकर अब सरोज विधायक उमाकांत शर्मा ने इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो देशभक्त थे वो संघ में गए और अंग्रेजों के चापलूस कांग्रेस में चले गए। साथ ही कहा कि कांग्रेस निचले स्तर की भाषा का उपयोग करती है। दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी जिस मंच पर बैठे हो, वहां ऐसी भाषा का प्रयोग करना बेहद गलत है। कांग्रेस नेता अपनी सीमा लांघ रहे हैं, उनको अपनी हद में ही रहना चाहिए। भारत माता की जय। जो देशभक्त थे वो संघ में गए, जो अंग्रेजों के चापलूस थे वो कांग्रेस में गए। कांग्रेस के नेताओं, जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, मर्यादा रेखा आप लांघ रहे हैं। जीतू पटवारी जी, आप अपने विधायकों को समझा लो।
संग्राम अब भीषण होगा। राष्ट्रभक्त संस्था को हद दर्जे की निचली स्तर की भाषा प्रयोग करके देशभक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर आपके पट्टों का व्यवहार और आपका व्यवहार, आपकी और दिग्विजय सिंह की उपस्थिति में व्यवहार कायरों का। और अब खबर एमपी के पन्ना से है, जहां एक खदान में काम करने वाले मजदूर की किस्मत चमक उठी। किस्मत ऐसी चमकी कि साधारण मजदूर की पूरी जिंदगी बदल गई। इस मजदूर ने आज ही अपनी किस्मत आजमाते हुए खदान खोदी थी। खुदाई के चलते उसको उज्जवल किस्म का एक बेशकीमती हीरा मिला। हीरा अधिकारी ने बताया कि यह हीरा इतना साफ और बेशकीमती है कि इसकी कीमत 40 लाख रुपए से भी ज्यादा आंकी जा रही है। मिला है, कितने कैरेट का है, हीरा जमा कराया गया है, कितनी अनुमानित कीमत और कब बनाना पड़ेगा? मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये माधव आदिवासी और ये पक्कू आदिवासी हैं, दो मजदूर हैं और जो कि निवासी हीरापुर टपरियन गांव के हैं, जो पन्ना जिले की का ही एक गांव है। उनको पट्टी हीरा खदान में आज ही उनके द्वारा पट्टा जारी हुआ था और आज ही ऐसा बोलना है उनका कि वे नदी में गए हैं और पहले ही चाल में उन्होंने नदी नाले से जो भी चाल निकाली है, पहले में ही उनको 11 कैरेट 95 सेंट का उनको हीरा मिला है और तत्काल उन्होंने हीरा कार्यालय में आकर के जमा कराया। कैसा हीरा है और कितनी अनुमानित? उज्जवल किस्म का हीरा है, 11 कैरेट 95 सेंट का हीरा है, तो निश्चित ही 40 लाख के ऊपर इसकी अनुमानित कीमत आकलित की जा रही है। मजदूर को एक हीरा मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर नगर निगम के सभी 22 जोनों पर कांग्रेस ने एक साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल हुए। उन्होंने नगर निगम में भ्रष्टाचार, संपत्ति कर और जलकर में वृद्धि की अनियमितता और जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर निशाना साधा है। पटवारी ने कहा कि इंदौर में नगर निगम 30% कमीशन पर चल रहा है और सांसद से लेकर महापौर तक सभी जिम्मेदार इसमें भाग ले रहे हैं। इंदौर ने महापौर, सांसद और 9 विधायक बीजेपी को दिए, लेकिन बदले में क्या मिला? संपत्ति कर 50% तक बढ़ा दिया गया। जलकर 200 से बढ़कर 300 रुपए हो गया। नगर निगम में करोड़ों की फर्जी फाइलें बनाई गई और ठेकेदारी सिस्टम से खुलकर कमीशन बांटा गया। कांग्रेस पार्टी ने सभी 22 जोनों पे एक साथ आंदोलन रखा है इंदौर शहर के हित और इंदौर शहर की जनता की पीड़ा के। इंदौर शहर ने बीजेपी का महापौर दिया, सांसद दिया, 9 विधायक दिए, लगातार बीजेपी को बहुमत दिया। उसके बदले में इंदौर शहर को क्या मिला? 50%, 200 रुपए की जगह 300 रुपए जल के करके जो संपत्ति कर है सीधा 50% एवरेज बढ़ा दिया, कहीं कम कहीं ज्यादा। तो इंदौर शहर को टैक्स की डबल मार पड़ गई, सीधी डबल 1.5। उसके बदले में इंदौर शहर के नेताओं ने अराजकता कितनी की? 2000 करोड़ रुपए की नकली फाइलें बनाई। 30% कमीशन की नगर निगम चला रहे, 30% कमीशन की नगर निगम चला रहे। खस्ता हाल नगर निगम, कंगाल नगर निगम। ठेकेदारों के पैसे नहीं है, ठेकेदार अनाप शनाप पैसे छोटे छोटे काम के लगाते हैं, नेताओं का कमीशन बढ़ता है, ठेका मंजूर हो जाता है। एक ब्रिज बन रहा है यहाँ पर जेड वाला, जेड साइज का, ये ब्रिज बन तो रहा है, ये नेताओं को पता नहीं, जिम्मेवारों को पता नहीं, हमारा सांसद को पता नहीं। हमारा जो सांसद है वो मौन रहता है, उसकी ना आंखें देखती है कोई काम, न कान देखते हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर में संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में बीएसएनएल ऑफिस कर्मचारियों ने 1 दिवसीय हड़ताल की। इस दौरान कर्मचारियों ने गेट पर बैठकर विरोध जताया और केंद्र की सरकार की नीतियों की आलोचना की। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बीएसएनएल को निजीकरण की ओर धकेल रही है, जिससे कर्मचारियों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। हड़ताल का उद्देश्य केंद्र सरकार को बीएसएनएल के निजीकरण के फैसले को वापस लेने के लिए मजबूर करना है। ऑल इंडिया लेवल पर हमारी बीएचईयू की हड़ताल है, जिसमें पूरे भारत में यह हड़ताल है। हमारी हड़ताल की मांगे हैं, मुख्य मांगे वेतन संशोधन का फौरन निपटारा करो। बीएसएल में 4G 5G का जल्द से जल्द निराकरण होना चाहिए।
और नॉन एजुकेटेड इंजीनियर के नॉन एजुकेटेड के लिए प्रमोशन नीति लागू करो, श्रम शक्ति के पुनर्गठन की समीक्षा करो, पेंशन संशोधन 1917 से पेंशन लागू करो, कैजुअल मजदूरों को वेतनमान उनका अभी 8,000 के आसपास है, उनको 26,000 की हमने। इंदौर शहर की 22 नगर निगम जोन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में खराब सड़कें, गड्ढों, जल जमाव, पीने के पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं निगम ने हाल ही में संपत्ति कर और जल कर में बेतहाशा वृद्धि की है। वहीं इंदौर के सुखलिया जोन पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी पहुंचे। पटवारी ने प्रदर्शन के दौरान भाजपा और इंदौर नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इंदौर शहर की जनता ने बीजेपी को सांसद दिए, 9 विधायक दिए, महापौर दिए, उसके बदले शहर की जनता को इन्होंने क्या दिया। ये अभी ये पानी है, इंदौर शहर के परिवार पानी का है, इंदौर शहर के परिवारजन ये पानी है। इंदौर तीसरे दिन पानी आता है, एक दिन छोड़ के, फिर प्रेशर कम आता है और फिर पानी आ भी जाता है तो ऐसा पानी आता है। सही है कि गलत? सही है। इस पर 200 रुपये लगते थे, अब आपको 300 रुपये लगेंगे। ऐसे ही जो आपकी संपत्ति है उस पे एवरेज कहीं कम कहीं ज़्यादा 50% संपत्ति कर अभी नगर निगम ने बढ़ा दिया, अपने महापौर जी ने और MIC ने बढ़ा दिया। सही है कि गलत? सही है। इंदौर शहर के परिवारजन, आप लोगों ने सांसद उनको जिताया बीजेपी कई बार, महापौर कई बार उनका जिता दिया, 9 के 9 विधायक उनके जिता दिए। आप लोगों ने जिस तरीके से बीजेपी का सपोर्ट और समर्थन किया है, जनप्रतिनिधि के नाम पे आपने विपक्ष नहीं रखा। अभी महापौर, MIC और पार्षद बीजेपी के कैसा काम करते हैं? 30% कमीशन यहाँ जोन के अगर इंजीनियर और सब इंजीनियर से उसके बच्चे के सर पे हाथ रखा के पूछो तो वो बताएगा कि मुझे 8 से 10%। देखिए, यूँ तो मुद्दे बहुत सारे हैं जिनके ऊपर हमें सरकार को आए दिन हम तो इतना सुना सकते हैं कि उनके कान के सारे कीड़े झड़ जाए, लेकिन आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो जल कर, संपत्ति कर और कचरा कर जो की मूल्य वृद्धि जो हुई है उसके खिलाफ हमने आज आवेदन दिया है कि जब हम जनता को पर्याप्त तो सुविधाएं नहीं मुहैया करवा रहे हैं तो उनसे हम किस हिसाब से, किस बिना पर हम उनसे ये जल कर और कचरा कर और संपत्ति कर की वसूली कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ आज हम सबने मिलकर पूरे जोन 9 पर शेफू जी जो वार्ड क्रमांक 46 की पार्षद है, मैं 45 की पार्षद हूँ और हमारे बाकी सब पार्षद जो लड़ चुके चुनाव उनके साथ में, रघु परमार जी के साथ में, जीतू पटवारी जी के निर्देश पर, जीतू पटवारी जी के साथ हमने मिलकर आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जनहित और शासन व्यवस्था में प्रगति के संबंध में विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में प्रदेश की 3 बिजली वितरण कंपनियों में 49,263 नवीन पद सृजित किए जाने को स्वीकृति मिली है। इन पदों पर भर्ती भी की जाएगी। कैबिनेट में वर्तमान में चल रहे ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन का कोटा बढ़ाया जाना तय किया गया है। धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में 66 नवीन आंगनबाड़ी प्रारंभ की जाएगी। ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द उपार्जन हेतु निःशुल्क शासकीय प्रतिपूर्ति, हानि की प्रतिपूर्ति एवं रबी विपणन 2024-25 में लक्ष्य से अधिक उपार्जित ग्रीष्म मूंग की स्वीकृति मिली है, क्योंकि लगभग 20 लाख टन मूंग के उपार्जन की संभावना है और हमें भारत सरकार से 3.51 लाख जो खरीदी की मंजूरी मिली है। उसके लिए कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पारित किया है कि केंद्र सरकार को और हम एक पत्र लिखें और 8,57 लाख मैट्रिक टन जो टोटल उपार्जन का 40% होता है, उसकी मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने का फैसला कैबिनेट में हुआ है। ओबीसी महासभा ने मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के 13% आरक्षण को होल्ड किए जाने के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां 10 जुलाई को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया। महासभा का कहना है कि विभिन्न सरकारी भर्तियों में लगभग 27,865 पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं, जो चयन के बाद भी नियुक्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं।
ओबीसी महासभा के कोर कमेटी सदस्य महेंद्र सिंह लोधी ने 13% आरक्षण पर लगी रोक हटाकर जल्द नियुक्ति देने की मांग की है। तो वहीं दूसरी ओर मांगे पूरी नहीं होने पर ओबीसी महासभा ने 10 जुलाई को मध्य प्रदेश में 13% होल्ड के विरोध में सभी जिला मुख्यालय पर ज्ञापन प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। मैं ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूं। 10 जुलाई को ओबीसी महासभा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन प्रदर्शन करने जा रही है। मुद्दा यह है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 13% होल्ड करके रखा है। जो पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी हैं, चयनित होकर भी 28,600 से ज्यादा विद्यार्थी चयनित होकर इस बीजेपी आरएसएस की सरकार के माध्यम से पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को रोका जा रहा है। और इन्होंने एक काम और किया कि जो जाति जनगणना है वो जनगणना करा रहे हैं, जाति जनगणना नहीं करा रहे हैं। और उसमें सारे नेताओं ने ये लिखा कि हम जाति जनगणना करा रहे हैं। तो दो मुद्दों को लेकर हम ये बात रख रहे हैं। अब बात यह है कि अगर ये 10 तारीख को जो हम आंदोलन करने वाले हैं, इसके बाद अगर 7 दिन के अंदर बीजेपी की सरकार हमारे चयनित विद्यार्थियों को नियुक्तियां नहीं देती है तो हम 21 तारीख को मुख्यमंत्री घेराव करेंगे। हमारे